हेलो नमस्कार गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का शैलेश क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम लोगों को 10 दिन से इंतजार था। सर बैच कब शुरू होगा, कौन पढ़ाएगा? तो लीजिए आपका इंतजार हुआ खत्म। और डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में मैथ को जड़ से एकदम उखाड़ने के लिए, यानी आपके पेपर में धुआं धुआं मचाने के लिए शैलेश क्लासेस लेकर के आया है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का कंप्लीट बैच। यहां पे मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ्स, और आप एक क्लास, ओनली वन क्लास मेरे साथ आज बने रहिएगा। उसके बाद मुझे बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा कि सर हमें यहां पे कहां मैथ नहीं समझ आई। मैं मानता हूं कि आपने बहुत सारे मैथ पढ़ी होगी, बहुत सारे चैनल से पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचर से पढ़ा होगा। एक बार आप मेरे से भी पढ़ के देखिए। अगर मैथ को आपका प्यार ना बना दिया ना, आपकी पहली पसंद ना बना दी ना, तो आप मुझसे कहना कि शैलेश क्लासेस क्या कह रहा था। तो चलिए, हम लोग डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में पूरा मैथ पढ़े। आज हम लोग यहां पे डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के मैथ की चर्चा करेंगे। ठीक है, कल मैंने सिलेबस में आपको बता दिया था क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या चीजें छोड़नी है। तो चलिए मैं बढ़ता हूं आज के अपने पहले टॉपिक की तरफ। अपना पहला टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा, और यहां पे ध्यान से देखना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या के बारे में। हालांकि ये बुक में तीसरा चैप्टर दिया हुआ है। कौन सा चैप्टर दिया हुआ है? तीसरा चैप्टर दिया हुआ है। अब आप कहोगे सर जी तीसरा चैप्टर क्यों? भाई अगर किसी के बारे में बेहतरीन तरीके से जानना है तो पहले उसका अस्तित्व जानिए, वो आता कहां से है, वो चीज बनती कैसे है। तो हम लोग सबसे पहले यहां पे आज संख्या के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपके सिलेबस में कौन कौन संख्या है? तो आपके सिलेबस में है प्राकृतिक संख्या, यानी कि जिसको आप लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या जिसको आप लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। दूसरी आपके सिलेबस में है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या जिसको आप लोग होल नंबर बोलते हैं। तीसरी आपके सिलेबस में है पूर्णांक, जिसको आप लोग इंटीजर बोलते हैं। और चौथा आप में है परिमेय संख्या, जिसको आप लोग रेशनल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझ लो। बुक में यह क्रम दिया हुआ है, लेकिन अगर मैं क्रम की बात कर लूं ना, एक मैथ के माइंडसेट की बात कर लूं ना, तो ये बिल्कुल उल्टा है। तो आज हम लोग इनके बारे में बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। जिसको जो चीज नहीं पता होगी आप मुझसे पूछते चलना, चाहे आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो, चाहे आप लोग मेरे पर्सनल शैलेश क्लासेज के एप्लीकेशन पे देख रहे हो। सबसे पहले आइए चर्चा करते हैं संख्या के बारे में। ठीक है, संख्या के बारे में चर्चा करते हैं, नंबर्स के बारे में चर्चा करते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां पे एक वर्ड मैं लिख रहा हूं जिसको आप बोलते हैं सम्मिश्र संख्या। क्या बोलते हैं? सम्मिश्र संख्या। अंग्रेजी में इसको बोला जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनो। सम्मिश्र, मिश्र मतलब क्या होता है? मिलाना। स मतलब सबको, जो सबको मिला दे। अब सबको मतलब किसको? तो संख्या की बात हो रही तो संख्या को मिलाएगी। अब कौन कौन सी संख्या को मिलाएगी? तो ये कह रहा है सम्मिश्र, सबको, जितनी भी संख्या होती है सबको मिला दो तो कौन सी नंबर बनती है? कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। अब आप कहोगे ये तो सिलेबस में है ही नहीं। तो आइए ना, अभी तो ये हम दादाजी को लेकर के आए, अभी इनके पिताजी, फिर उनके बेटे जी, फिर उनके पोते जी, पूरी जनरेशन ही हम आपको पढ़ा देंगे। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये सम्मिश्र किसको किसको मिलाने की बात कर रहा है। तो देखिएगा, ये मिलाने की बात कर रहा है वास्तविक संख्या को। किसको? वास्तविक संख्या को। अब आप कहोगे ई काहे पढ़ा रहे हो? ध्यान से समझना, मैं आपको आपके टॉपिक से थोड़ा सा भी अलग नहीं पढ़ाऊंगा। इसको बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। और दूसरा ये किसको मिलाने की बात कर रहा है? तो ये कह रहा है एक हो गई वास्तविक संख्या, एक हो गई अब काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। ठीक है, यानी कि इसको क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर। ध्यान से एक एक पॉइंट समझते चलना।
इमेजिनरी नंबर की बात हो गई। ठीक है, तो ध्यान से समझो यहां पे बात। समिश्र संख्या में यहां पे इसके दो बेटे हुए, एक वास्तविक संख्या हुई, एक काल्पनिक संख्या हुई। अब आपके सिलेबस में है भी नहीं तो मैं आपको बताऊंगा भी नहीं, लेकिन कहानी तो मोड़ लेगी यहां पे। इस वास्तविक संख्या के दो पार्ट हो गए, एक हो गया अपरिमेय, अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, यानी कि आप अंग्रेजी में बोलेंगे इरेशनल नंबर। क्या बोलेंगे? इरेशनल नंबर। ठीक है, थोड़ा सा यहां पे स्पेलिंग देख लीजिएगा, इरेशनल नंबर। दूसरा आपका क्या हो गया? परिमेय संख्या। अब आप कहोगे हाँ, अब धीरे धीरे लाइन पे अवत हुआ, क्योंकि ये तो आपके सिलेबस में परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? इसको क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर बोलते हैं। अब यहां से थोड़ा सा आगे और कदम बढ़ाते हैं बड़ी खूबसूरती से। अपरिमेय और परिमेय, परिमेय आपके सिलेबस में है, अब परिमेय छांटना है तो अपरिमेय वैसे ही जानना पड़ेगा आपको। अब ध्यान से सुनो, परिमेय संख्या दो भागों में ब्रेक हो गई। किसमें ब्रेक हुई? ध्यान से समझो। एक ब्रेक हो गई भिन्न में, जिसको आप बोलते हो फ्रैक्शन। फ्रैक्शन किसमें ब्रेक हुई? एक तो ब्रेक हो गई भिन्न में और दूसरा ब्रेक हो गई पूर्णांक में। पूर्णांक। अब कहोगे हाँ सर इसको भी तो पढ़ना है, इसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई आपको? पूर्णांक में ब्रेक हो गई भिन्न, और किस में ब्रेक हो गई? पूर्णांक में ब्रेक हो गई। फटाफट सारे लोग कमेंट करके बताओ यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। अब ये जो पूर्णांक है ना, ये तीन भागों में ब्रेक हो गया। ठीक है, एक ब्रेक हुआ प्राकृतिक में, जिसको आप बोल रहे हो नेचुरल नंबर। दूसरा ब्रेक हुआ तटस्थ में, जिसमें शून्य आएगा। और तीसरा ब्रेक हुआ ऋणात्मक में। किसमें ब्रेक हुआ? ऋणात्मक में। और यहीं से अब आपकी सारी संख्या बन गई। मैं डिफिनेशन नहीं भी लिखवाऊंगा ना, तुमको कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुमको इतना बेहतरीन पढ़ा दूंगा ना कि आप खुद ही कहोगे कि अरे मैथ इतनी आसान है, हमको तो ऐसे कोई पढ़ाया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बस एक बात बताओ, ध्यान से समझना। अब तुम जरा ये चीज को देखो, मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझना। आपने पढ़ा समिश्र संख्या। आपने क्या पढ़ा? समिश्र संख्या। ये दो भागों में ब्रेक हुई, वास्तविक और काल्पनिक में। वास्तविक आपकी दो भागों में ब्रेक हुई, अपरिमेय और परिमेय में। परिमेय दो भागों में ब्रेक हुई, पूर्णांक और भिन्न में। और पूर्णांक आपका तीन भागों में ब्रेक हो गया, ऋणात्मक, तटस्थ और प्राकृतिक में। बताओ समझ आया कि नहीं आया? यहां तक समझ आया? अब मैं आपको समझाता हूं एक्चुअल कहानी हुई कहां पे। ध्यान से सुनो। ये था पूर्णांक, इसको हमने तीन भाग में ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक तटस्थ में, प्राकृतिक में और ऋणात्मक में। अगर मेरा पढ़ाया किसी भी कमजोर से कमजोर छात्र को नहीं समझ आया तो मैं ये मानूंगा कि मेरा पढ़ाया बेकार गया। गुड इवनिंग स्मिता। ठीक है, अगर एक भी बच्चे ने कह दिया ना कि सर आप मुझे समझा नहीं पाए, तो मैं जान जाऊंगा कि मुझे पढ़ाना नहीं आता भाई। ठीक है, इसलिए एक एक पॉइंट समझो। कहानी आपकी यहीं पे मोड़ ले रही है। आपको क्या पढ़ना है जरा मैं आपको दिखाऊं। आपको क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है ये प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक और परिमेय। यहां पे देख लो भाई, समिश्र के बाद यहां पे वास्तविक, अपरिमेय और परिमेय में है। तो अगर परिमेय जानना है तो यह भी जानना पड़ेगा कि अपरिमेय क्या होता है ना। अगर भाई आपके गली में, आपके मोहल्ले में, आपके घर में कुछ लोग आपके दुश्मन हैं, ठीक, और आपको यह जानना है कि दुश्मन कौन कौन है, तो पहले यह भी तो जानना पड़ेगा दोस्त कौन है। जो दोस्त है वो दुश्मन नहीं हो सकता, जो दुश्मन है वो दोस्त नहीं। तो अगर हमें परिमेय पढ़ना है तो अपरिमेय तो हमें वैसे भी पढ़ना पड़ेगा। अब यहां पे देखो,
परिमेय से तुम आए पूर्णांक पे, पूर्णांक ऋणात्मक तटस्थ और प्राकृतिक में आ गया। अब आप कहोगे चलो सर प्राकृतिक भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, परिमेय आ गया, पूर्ण कहां चला गया? तो मैं आपको समझाता हूं बेटा, देखो कहां चला गया। ध्यान से मेरी बात सुनना। एक से अपने नंबर को शुरू करो, 1 2 3 4 5 और अनंत तक चले जाओ। इसी को बेटा बोलते हैं ना प्राकृतिक संख्या। इसी को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। बात समझ में आ गई? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। अब ध्यान से नेक्स्ट सुनो मेरी बात। इस तटस्थ में हम लेते हैं 0 को। तो अब तक हमने अपनी गणना 1 2 3 4 से शुरू कर दी थी। किससे शुरू कर दी थी? 1 2 3 4 से। तो हमने कहा प्राकृतिक नंबर। अब हमने अपनी गणना 0 से शुरू कर दी। किससे शुरू कर दी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अनंत तक। तो अब ये बन गई पूर्ण संख्या, होल नंबर। W से क्या बन गई? पूर्ण संख्या बन गई। अब हमने क्या किया? हमने कहा नहीं नहीं मजा नहीं आ रहा है यार ये 0। तो हमने कहा एक काम करो, अब तुम अपनी ना माइनस से भी शुरू कर दो। चलो माइनस से भी शुरू कर दो इधर इनफाइनाइट तक। अब हमने अपनी गणना कहां से शुरू कर दी? माइनस से शुरू कर दी। और अब ये बन गया पूर्णांक। क्या बन गया? पूर्णांक बन गया। देख लेना, आई से भी प्रदर्शित करते हैं और जेड से भी प्रदर्शित करते हैं। आई तुमको मिलेगा, जेड तुमको जल्दी नहीं मिलेगा। जेड है एक फॉरेन लैंग्वेज का शब्द जिसका मतलब होता है जहल। जहर नहीं भाई, जहल। और जहल मतलब होता है गिनना। बात आ रही है तुमको समझ में? जहल मतलब क्या होता है? गिनना होता है। तो ध्यान से समझो, 1 से शुरू किया प्राकृतिक, 0 से 1 शुरू किया तो पूर्ण, और माइनस से लेके 0 1 सबको ले लिया पूर्णांक। खत्म, आपका पूरा टॉपिक ही खत्म हो गया सर। प्राकृतिक, तटस्थ, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक 3 ही चीज तुम्हारे सिलेबस में है इस वाले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में। और ये खत्म हो गया। 1 से शुरू प्राकृतिक, 0 से शुरू पूर्ण, और ये माइनस से शुरू तो पूर्णांक। बात समझ में आ रही है? लेकिन इतना नहीं है, थोड़ा थोड़ा आगे आगे एक एक चीज बढ़ेगी। क्लियर है? अब मुझे बताओ जरा, ये जो आपके सिलेबस में था प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय, जरा मुझे बताओ क्या मैं इसको सिस्टम से लेके नहीं आया? मैं सम्मिश्र से शुरू किया। मैं चाहता तो सीधे लिखवाता कि चलो लिखो प्राकृतिक, 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्या को प्राकृतिक कहते हैं। लेकिन नहीं भाई, अगर किसी चीज को बड़ा अच्छा पढ़ना है ना तो उसका अस्तित्व तो जानना पड़ेगा। और अगर पढ़ाने वाला टीचर मेरे जैसा हो ना, थोड़ा दुबला पतला, थोड़ा हैंडसम टाइप का, ठीक है, तो मजा कुछ ज्यादा ही दुगना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि तुम तो तारीफ करोगे नहीं तो मैं अपनी तारीफ खुद कर लेता हूं। क्लियर? तो देखो, मैंने पहले बताया कि भैया सम्मिश्र संख्या मतलब जितनी संख्या है सबको मिला के। ये 2 टाइप की हुई, वास्तविक और काल्पनिक। वास्तविक संख्या भी 2 टाइप से मिलकर के बनी, अपरिमेय और परिमेय। फिर परिमेय भी 2 टाइप से बनी, पूर्णांक और भिन्न। पूर्णांक भी 3 टाइप से बनी, ऋणात्मक, तटस्थ और प्राकृतिक। मैं आगे इसके आगे भी क्लासिफिकेशन पढ़ा सकता हूं, भाज्य, भाज्य और सम, विषम सब इसी में आ जाएंगे, लेकिन मैं पढ़ाऊंगा नहीं। आप कहोगे क्यों? क्योंकि सिलेबस में नहीं है। जानकारी दूंगा, ध्यान रखना इस बात की। ठीक है, तो चलो यहां तक बात हो गई, हमारी सब पे बात हो गई है। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं आपके टॉपिक से। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होती है। स्ट्रक्चर हमने आपके दिमाग में फीड कर दिया, अब ये स्ट्रक्चर भूलना नहीं चाहिए। ठीक है भाई, तो आ जाओ, सुनो क्या पढ़ना है। प्राकृतिक संख्या क्या पढ़ना है? प्राकृतिक संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक है, यहां पे आपको क्विज भी मिलेगी, नोट्स भी मिलेंगे। और जिस दिन आपने मेरी 10 क्लासेज अटेंड कर ली ढंग से ना, फिर आप कहोगे 444 मैथ से ही वसूल हो गए, बाकी बैच के तो मुझे और पैसे शैलेश सर को देने चाहिए। ठीक है, तो आ जाओ नेचुरल नंबर। तो ध्यान से सुनो,
अगर मैं आपको एक पहले डिफाइन कर देता हूं फिर चीजों, ठीक है, कि एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं के समुच्चय को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और सुन लो, क्लास अच्छी लगे ना तो कम से कम अपने 2-2 फ्रेंड को जरूर बताना। आई बात समझ में? क्या मैंने लिखा? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक। यहां पे 2 वर्ड पे अपना दिमाग कंसंट्रेट कर लेना, एक तो एक पे और दूसरा अनंत पे। क्या मैंने लिखा? एक से प्रारंभ होकर अनंत तक लिखी जाने वाली संख्याओं के समुच्चय मतलब ग्रुप, समूह को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब सुनो, इससे 2 बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। क्या क्वेश्चंस बन सकता है मैं आपको लिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। प्राकृतिक संख्या बताओ। ये बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनेंगे 2, ठीक है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ और सबसे बड़ी, बिल्कुल स्मिता, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए। क्या बात आनी चाहिए? जरा इस बोर्ड को नीचे लेकर के आते हैं। आ जाओ भैया, प्यार से आ जाओ, ठीक है। सुनो, आपने क्या लिखा? एक से प्रारंभ होकर, तो सबसे छोटी की बात हो रही है तो आप कहोगे सबसे छोटी 1, ठीक। और आपने लिखा अनंत तक, जहां तक जाए, तो इसमें आप लिखोगे कि भैया हम ज्ञात ही नहीं कर सकते, ज्ञात ही नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भैया ये तो अनंत तक जा रही है, आगे नाथ न पीछे पगहा, ठीक है। तो जब छोटी पूछेगा तो आप 1 लिखोगे, और जब बड़ी पूछेगा तो आप कहोगे हम ना निकाल पाई, हमरे बस के ना है। यहां तक बात समझ में आ गई लल्ला? किसी को यहां तक कोई दिक्कत है? प्राकृतिक के बारे में क्लियर हो गए? आ जाओ, जल्दी जल्दी बता दो। अच्छा, इतने लोग देख रहे हैं, बोल कोई नहीं रहा है। टैक्स लगता है क्या जी? इतनी एनर्जी से पढ़ा रहा हूं, गर्मी में पसीने से भीग रहा हूं, और तुमको टाइप करने में टैक्स लग रहा है? धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, ठीक है। होल नंबर, ठीक है। अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या होता है लल्ला पूर्ण संख्या? आ जाओ तुमको समझाते हैं। पूर्ण, अच्छा ये पूर्ण लिख दिया, पूर्ण मतलब कंप्लीट। अब एक बात बताओ तुम, 0 बिना कोई कंप्लीट हो पाएगा? 0 का आविष्कार भारत ने किया है, पता है ना। वो भी जो किया वो इतना महान था कि अपना नाम भी नहीं बताया कि हम कर रहे हैं, ठीक है। तो पूर्ण, अब पूर्ण कोई कब होगा? कोई आपको गिनती लिखनी है, अब उसमें 0 आ गया, आप 0 लिखोगे नहीं तो पूर्ण तो होगा नहीं। तो इसको क्या बोलोगे? इसको देखो ऐसे बोलोगे, क्या बोलोगे? 0 से प्रारंभ होकर, 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली या लिखी जाने वाली
जाने वाली सभी संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। अच्छा एक बात बताओ, कोई ऐसा तुम में से है जिसको समझ नहीं आ रहा है? कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है ना तो धिक्कार है। ठीक है, मैंने क्या लिखा? 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली। याद है तुमको? प्राकृतिक में 1 से लिखा था और पूर्ण में क्या लिख दिया? 0 से प्रारंभ होकर अनंत तक जाने वाली सभी संख्याओं के समुच्चय को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, अब यहां पे भी सेम 2 क्वेश्चंस जो बने थे। पहला, सबसे छोटी पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या। दूसरा, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। क्या? सबसे छोटी पूर्ण संख्या और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या। बात तुमको समझ में आ रही है? सेम क्वेश्चंस जो आपने पीछे बताया था। तो अब जरा मुझे तुम बताओ, ध्यान से देखना इस लाइन को। चलो मैं इसको ले लेता हूं। ठीक है, जियो लल्ला जियो लल्ला। ठीक है भाई, आ जाओ। अब एक बात बताओ, सबसे छोटी शुरुआत कहां से हुई बेटा? 0 से। तो सबसे छोटी हो गई 0। जा कहां तक रही है? अनंत तक। तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि इसको तो ज्ञात ही नहीं कर सकते। अभी बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चंस बनाऊंगा इस पे। ठीक है, तुम्हारी बुक में भी नहीं दिए होंगे और तुमको संपूर्ण ज्ञान मिलेगा मैथ का। तुमको लगेगा कि यार बहुत सही काम कही नहीं कि इनके यहाँ एडमिशन ले लेनी, अगर ना ले लो इतने तो हम बहुत पछतायल हो, हमरे गणित ना आवत। आइल बात समझ में? तो चुप मार के यहाँ ध्यान से पढ़ा। सेकेंड सेमेस्टर तो ऐसे निकली ना, 25 क्वेश्चन ऐसे फुकबा। मैंने 10 मिनट में सॉल्व किए थे फर्स्ट सेमेस्टर। ठीक है, तो आप भी करोगे। तो पूर्ण संख्या में भैया 0 से शुरू हो जाएगी और प्राकृतिक संख्या में 1 से शुरू हो जाएगी। बस इतने बात याद रखे क्या? ठीक। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। उसी तरह सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी ज्ञात नहीं कर सकते। एक बात बताओ मुन्ना, यहां तक समझ आ गया? कमेंट तो कर दो। बाकी लोग का तमाशा देखने के लिए सिर्फ स्मिता कमेंट कर रही हैं। बाकी लोग मुझे देखने आए हो? कंटेंट देखो यार, आ जाओ। नेक्स्ट, पूर्णांक। जिसको आप बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, इंटीजर, पूर्णांक, बड़ा फेवरेट टॉपिक है। ठीक है, क्या पढ़ाना है? पूर्णांक पढ़ाना है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो मुन्ना, पूर्णांक के बारे में कहानी। ठीक है, चलो पूर्णांक के बारे में कहानी सुन लो। आपने लिखा क्या? जरा आ जाओ, उस वाले ग्राफ को यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं जहाँ पे आपने लिखा था। कहाँ लिखा था भाई? अच्छा ये उल्टा पुल्टा हो गया। यहाँ पे आपने लिखा था, क्या लिखा था? आपने लिखा कि पूर्णांक में 3 चीजें आती है, ऋणात्मक, तटस्थ और प्राकृतिक। पूर्णांक में 3 चीजें आती है, ऋणात्मक, तटस्थ और प्राकृतिक। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको पहले नॉलेज देना चाहूंगा। जो मैं यहाँ पे नॉलेज दूंगा, मैं पूर्णांक तो पढ़ाऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देता हूं ऋणात्मक संख्या के बारे में। बड़ा कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगा।
ऋणात्मक पूर्णांक, इसके बारे में नॉलेज देनी बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और आपके पास नॉलेज होनी भी चाहिए ऋणात्मक पूर्णांक के बारे में कि ऋणात्मक पूर्णांक चीज क्या है, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, ऋणात्मक पूर्णांक मतलब ऐसी संख्या जिसके सामने माइनस लग जाए, जिसके सामने क्या लग जाए, माइनस, या आप ऐसे कह लो ऐसन रुपया जोन कर्जा वाला हो, ठीक है, ऐसन रुपया जोन का हो, कर्जा वाला हो। अब मुझे यहाँ पे ऋणात्मक पूर्णांक में समझाना क्या है वो सुनो, कि जैसे अगर मैं यहाँ पे बेटा लिख दूं, क्या लिख दूं, ध्यान से समझना एक चीज, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। मतलब ये कि ये जो ऋणात्मक वाली संख्या है ना, जो प्राकृतिक संख्या थी उसी के सामने एक ऐसे सिंबल लगवा दिए माइनस वाला, तो ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक। लेकिन अब यहां पे ये भी अनंत तक जाएगा और ऑब्वियसली जाएगा ही जाएगा, उसमें कोई डाउट है नहीं। मुझे आपसे एक बात ये जाननी है, ध्यान से समझना, मुझे आपसे यहां पे 2 क्वेश्चन है। सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, पहला, और दूसरा सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ। देखो अगर तुम ये क्लियर कर लिए तो मैं मान जाऊंगा कि तुमको मैथ आती है। क्या कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ और सबसे बड़ा, ठीक है। पूर्णांक मैंने ऐसे लिख दिया आपके सामने, -1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस करके, और आपसे एक सवाल पूछ दिया, ठीक है, कि सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ और सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ, और आपको बताना है, ठीक है। चलो जल्दी से बताओ, ठीक है। मैं थोड़ा सा यहाँ पे चैट से, आज ऑफिस में भी कोई नहीं है, ठीक है। आप लिख रहे हैं माइनस अनंत, अच्छा, और -1। अब ये क्या बताई हैं स्मिता, -1 किसको बता रही हो, माइनस अनंत किसको बता रही हैं? सबसे छोटा माइनस अनंत और सबसे बड़ा -1। चलो मैं तुमको एक कहानी समझाता हूं, ठीक है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी समझाता हूं। 2 आदमी हैं, ठीक, और यहां पर भी 2 आदमी हैं। अब आपको यहीं से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2 आदमी हैं, आप समझो एक आदमी यहां पर ए है और एक आदमी यहां पर बी है। एक के पास 25 रुपया है और एक के पास 20 रुपया है। आपको बताना है इन दोनों में अमीर कौन है, इन दोनों में अमीर कौन है। और ये जो 2 आदमी हैं, एक यहां पे पी है और एक क्यू है, इन दोनों ने कर्जा लिया है। क्या लिया है? कर्जा लिया है। यानी कि ये दोनों कर्जा लिए, मतलब ये माइनस में है। इसके पास -20 रुपए का माइनस मतलब कर्जा, और इसके पास 25 रुपए का कर्जा है। और आपको इसमें भी बताना है अमीर कौन है। ध्यान से सवाल देखो और समझो, दोनों में आपसे एक के सवाल पूछा जा रहा है, अमीर कौन है, ठीक है लल्ला? क्या पूछा जा रहा है? अमीर कौन है, जल्दी से बताओ। 2 आदमी हैं, यहां पे एक ए है एक बी है, एक के पास 25 रुपया है, एक के पास 20 रुपया। आपको बताना है अमीर कौन है। यहां पर भी 2 आदमी हैं, दोनों ने कर्जा लिया है। एक -20 रुपया मतलब 20 रुपया कर्जा लिया है, एक -25 यानी कि 25 रुपया कर्जा लिया। आपको बताना है इसमें अमीर कौन है। बड़ा खूबसूरत सा मेरा सवाल है, ठीक है, और बड़े खूबसूरत से तुम इसका जवाब दे दो, क्योंकि जवाब दोगे तो ही आगे पढ़ाऊंगा। और अगर इसके बाद भी ना आए ना, तो ये समझ लेना कि शैलेश क्लासेस तुम्हारे लिए बेकार है, ठीक है।
कमी आप में नहीं है, कमी मेरे में रहेगी तब, अगर इसके बाद भी ना समझ आए, ठीक है। और अगर तुम इसके बाद भी अपने फ्रेंड सर्कल को नहीं बताते हो कि यार सुन लो सेकेंड सेमेस्टर की सेलेस क्लासेस से क्लासेस ज्वाइन कर लो, और वो नहीं ज्वाइन करते हैं, तो भगवान जाने उनका कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बताओ जी अमीर कौन है? चलो ना बताओ, अपने घर के लोग खैले हुआ तो अपने ही घर से लोग बोल पाओ, ठीक है। तो देखो ध्यान से, ये वाली अमीर वाली पोजीशन है ना, ये पोजीशन है प्राकृतिक संख्या वाली, क्योंकि प्राकृतिक संख्या को ही एक दूसरा वर्ड दिया जाता है। यहां पे जो ये प्राकृतिक संख्या है इसी को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक। पॉजिटिव इंटीजर के नाम से ही प्राकृतिक संख्या को जाना जाता है, ठीक है। प्रिंस राज निषाद, पी एंड बी, ठीक है, आ जाओ, बिल्कुल प्रिंस, ठीक है, वेरी नाइस। तो ये जो केस है ना, ये वाला जहां पे माइनस नहीं लगा है, तो यहां पे देखो भैया इसके पास है ज्यादा पैसा, तो ये हो गया अमीर, तो यहां तो पहचानना आसान है। तो अगर मैं पूछूं एक नंबर 20 देके एक नंबर 25 देके, ध्यान से समझो मैं क्या समझा, कि सबसे बड़ा प्राकृतिक संख्या, तो आप कहोगे ये वाली, और अगर मैं पूछूं इसमें सबसे छोटी, तो आप कहोगे ये वाली। क्यों? क्योंकि जो बड़ी संख्या है या जो बड़ा अमाउंट है वो ज्यादा अमीर है, ठीक है, क्लियर, ठीक है। अब आ जाओ यहां पे थोड़ा सा देखते हैं, ये वाला केस थोड़ा सा उल्टा है ना, तो आ जाओ इस वाले केस को थोड़ा सा जस्टिफाई करते हैं। अब ध्यान से देखो, पी के पास 20 रुपया कर्जा है, क्यू के पास 25 रुपया कर्जा है। अब पी मान लो 2 दिन मजदूरी किया, 10-10 रुपया मजदूरी पाया, 2 दिन में अपनी मजदूरी भर देगा, उसके बाद पैसा आप रखने लगेगा। जबकि जो क्यू है उसको 25 रुपया मजदूरी भरनी है या उसको 25 रुपया कर्जा देना, तो उसे 3 दिन मजदूरी करनी पड़ेगी। तो जब 3 दिन मान लो 10 रुपया मजदूरी पर डे पे काम कर रहे हैं, तो जो 20 रुपया लिया वो 2 दिन काम करके भर देगा, तीसरे दिन उसके पास 10 रुपया बच जाएगा। लेकिन जो 25 रुपया लिया वो 3 दिन करेगा तो सिर्फ 5 रुपया बचेगा। अब बताओ, जिसके पास 10 ज्यादा है वो अमीर है, जिसके पास 5, तो आप कहोगे 10 वाला। तो दैट्स केस, तो यहां पे जो है अमीर कौन है? आप कहोगे अमीर सर पी है। इसका मतलब क्या निकला कि ये जो कंडीशन है ना, ये है ऋणात्मक पूर्णांक वाली, ऋणात्मक पूर्णांक वाली, ये एकदम इसके विरुद्ध है। तो इससे आपने क्या सीखा कि जो चीज जितनी बड़ी होती है माइनस लगते ही ये उतनी ही छोटी हो जाती है। ये सबसे छोटी ऋणात्मक पूर्णांक है और ये सबसे बड़ी, ये सबसे बड़ी। तो मैं यही चीज आपको समझाना चाहता था इस कहानी या इस स्टोरी के माध्यम से, और उम्मीद करता हूं समझा लिया होऊंगा। अब आ जाता हूं इस सवाल पे कि बताओ ये जो ऋणात्मक पूर्णांक है इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है और सबसे बड़ा पूर्णांक कौन सा है? यही तो समझाना चाहता था भाई, है ना। तो अब जरा बता दो तुम, इसमें सबसे छोटा पूर्णांक कौन है, सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है? तुमने क्या बताया कि जो चीज जितना छोटी माइनस लगते ही वो उतनी बड़ी हो जाती है, और जो चीज जितनी बड़ी माइनस लगते ही वो उतनी छोटी हो जाती है। तो ये देखो, तो छोटा था, बस इसके साथ माइनस लग गया, तो ये हो गया सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक -1। और ये छोटा था अनंत तक, बड़ी संख्या, तो आप कहोगे अब की बार इसे ज्ञात नहीं कर सकते। अब जरा बताओ तुम कि तुमको मैथ आई कि नहीं आई। अब जरा बताओ तुम कि तुमको मैथ आई कि नहीं आई। और अब आ गई तो आ जाओ पूर्णांक में भैया, ध्यान से सुनो। तो आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि ऋणात्मक संख्या
शून्य और धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या शून्य और धनात्मक संख्या के समुच्चय को पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कहते हैं। इसे जेड या आई से प्रदर्शित करते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं भैया? जेड या आई से। बात समझ में आ गई? इसीलिए ध्यान से सुनो, इसीलिए क्या हुआ था कि आपने पूर्णांक को ऐसे लिखा था। क्या लिखा था? इस तरीके से कि भैया पूर्णांक में प्राकृतिक भी आएगा, 1 2 3 4 5 अनंत तक। पूर्णांक में भी 0 भी आएगा और पूर्णांक में ऋणात्मक भी आएगा, -1 -2 -3 -4 -5। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर हो? बताओ जरा, यहां तक क्लियर हो? अब आ जाओ फिर 2 क्वेश्चन पूर्णांक से रिलेट करके। सबसे छोटा पूर्णांक बताओ। और दूसरा, सबसे बड़ा पूर्णांक बताओ। चलो कुछ और क्वेश्चंस ले लेते हैं। सबसे छोटा, सबसे छोटा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ। सबसे बड़ा ऋणात्मक पूर्णांक बताओ। चलो फटाफट आप लोग कमेंट करते रहिए और 1 आध 2 क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक बताओ। पूर्णांक बताओ। और सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक बताओ। सारे आंसर्स मैं पढ़ा चुका हूं, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते कि शैलेश क्लासेस ने आज की क्लास में कुछ भी छोड़ दिया, जितने सवाल मैंने दिए, ठीक है। बात समझ आ रही है? और ध्यान से सुन लो, मैथ में कुछ नहीं बचेगा अब की बार, एकदम कुछ नहीं बचेगा। इतना मैं आपको डीएलएड सेकंड सेमेस्टर पढ़ाऊंगा ना दोस्त कि कुछ बचेगा नहीं। आप हर विषय में झंडा गाड़ के आओगे, भरोसा रखो और डेली क्लास लो बस, ठीक है। चलो बताओ। और बोर तो तुम होगे भी नहीं मैथ की क्लास में, ठीक है। एक एक आंसर देना शुरू करो भाई, क्लियर? चलो मैं तुमको ना एक एक आंसर्स दिखाता हूं। सब इसी ग्राफ में सब छुपा है लल्ला, सब छुपा है इसी ग्राफ में, कुछ बचा ही नहीं है। जिसको ग्राफ आ गया ना यार, उसको सब कुछ आ गया। जिसको ये ग्राफ देखना आ गया ना, उसको सब कुछ आ गया। देखो ये है धनात्मक, ये है ऋणात्मक, ये है घंटा, मतलब 0, कुछ नहीं। अब मुझे आप एक बात बताओ तुम कि धनात्मक में
सबसे छोटा एक है, बड़ा अनंत है। जबकि मैंने बताया कि धनात्मक का विलोम ही ऋणात्मक होता है। इसको ना प्राकृतिक की जगह धनात्मक भी लिख सकते हो। तो आपको पता है कि धनात्मक का विलोम ऋणात्मक होता है, ठीक। तो आपको यह पता है कि अगर ये इसका विलोम है तो इसके गुण भी विलोम होंगे। तो यहां पे सबसे बड़ा है, सबसे छोटा एक है, सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते। तो जब यहां पे सबसे छोटा एक है तो यहां पे सबसे बड़ा एक होगा। यहां पे सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते तो यहां पे सबसे छोटा ज्ञात नहीं कर सकते। और अगर मैं पूछूं पूर्णांक जरा बताना, पूर्णांक की बात कर रहा हूं, पूर्णांक में सब है, पूर्णांक में क्या है, सब है। और अगर पूर्णांक सब है तो इधर भी अनंत, बड़े साइड भी अनंत तक जा रहा है, छोटे साइड भी अनंत तक जा रहा है। तो आ जाओ, अब तुम्हारे क्वेश्चंस की बारी आ गई। दो, सबसे छोटा पूर्णांक, ध्यान दो जरा मेरी बात पे, सबसे छोटा। अब छोटा होगा तो इधर जाएगा, इधर छोटा इधर बड़ा, तो छोटा भी अनंत तक जा रहा है, बड़ा भी अनंत तक जा रहा है। तो बड़े प्यार से आप इसको भी लिख सकते हो क्या, कि ज्ञात नहीं कर सकते, या आप इसी को अनंत भी बोल सकते हो, ठीक है। और इसको भी लिख सकते हो कि ज्ञात नहीं कर सकते। बात समझ आ गई? दोनों को बोलोगे कि ज्ञात नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भैया इधर भी अनंत है, उधर भी अनंत है। अब आपसे बात हो रही है ऋणात्मक की, तो ऋणात्मक पे बात करने से पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा धनात्मक पे, कि सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक। तो धनात्मक यही तो है। और धनात्मक में आप देख रहे हो 1 2 3 4 5 बढ़ रहा है। तो छोटा हो गया 1 और बड़ा हो गया अनंत तक ज्ञात नहीं कर सकते। तो अगर मैं पूछूं सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक, आप कहोगे 1, और अगर पूछूं बड़ा तो आप कहोगे ज्ञात नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाओ आगे, जरा ध्यान से सुन लेना मेरी बात, ठीक है। आ जाओ, अब बात हो रही ऋणात्मक की। अब बात किसकी हो रही है? ऋणात्मक की। इधर तो आपको पता है धनात्मक में सबसे छोटा एक है तो ऋणात्मक में सबसे बड़ा एक होगा, और धनात्मक में सबसे बड़ा ज्ञात नहीं कर सकते तो ऋणात्मक में सबसे छोटा ज्ञात नहीं कर पाएंगे। अब कहानी मोड़ लेगी यहां पे कि सबसे छोटा ऋणात्मक बताओ। तो जो सबसे छोटा ऋणात्मक होगा ना, आप ज्ञात नहीं कर पाओगे, ज्ञात नहीं कर सकते। और जो सबसे बड़ा ऋणात्मक होगा ये होगा -1, ठीक है। यहां तक जो आपको ये स्लाइड्स पढ़ाई गई, इस संख्या, फिर आपको पढ़ाया गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, ऋणात्मक संख्या, यानी कि ये थोड़ी सी स्लाइड मूव हुई है, आ जाओ, यानी कि आपका पढ़ाया गया पूर्णांक, पूर्णांक के बाद पढ़ाया गया सबसे छोटा पूर्णांक, सबसे बड़ा ऋणात्मक। यहाँ पे बताया गया अमीर गरीब कैसे होते हैं। यहाँ पे आपको पढ़ाई गई संरचना, कि संरचना क्या होती है, कैसे होती है। यहाँ तक अगर किसी भी व्यक्ति को कुछ ना समझ आया हो तो आज की क्लास में अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मुझे यहाँ पे तो नहीं समझ आया, आप बता दो, और मैं अब आपके लिए जवाब देने के लिए तैयार हूं, ठीक है। 45 मिनट्स ओवर, एक टॉपिक आपका खत्म, ठीक है। थोड़ा सा और डिटेल चला जाऊंगा, एक दिन क्वेश्चंस करवा दूंगा, एक दिन में एक टॉपिक आपका खत्म हो गया। अब इसमें बचेगा उत्तरवर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। ऐसे पढ़ाऊंगा ना तुमको मैथ, कि मैथ से मोहब्बत हो जाएगी दोस्त। और आपको पता है ना कि जिससे मोहब्बत हो जाती है लोग उसे कभी छोड़ना पसंद नहीं करते। तो अगर आपको सोचो मैथ से मोहब्बत हो गई
तो आपका अगर मैथ में 25 में 24 भी आ गया ना तो आपको कष्ट होगा, साला एक नंबर कहाँ काट लिए हो बे, इतना बढ़िया लिख ले रानी, और मैथ हमार मोहब्बत ही है, तू एक नंबर काट ले ला। तो दैट्स टाइप की स्टडी कराएगा शैलेश क्लासेज। समझे हो बात को? तो जल्दी से बता दो यहां तक किसी को कुछ समझ में बच गया है या नहीं बचा है? ठीक है, अगर यहां तक समझ आ गया है तो फिर कल मिलते हैं ना शाम को 6 बजे से। देखो मेरा तो पढ़ाने का मन और है, बट पहली क्लास है यार और गर्मी बहुत है, मैं भीग गया हूं पूरा का पूरा। ठीक है, तो बस हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना है दोस्त कि आप जितने लोग देख रहे हो अपने फ्रेंड सर्कल में एक एक फ्रेंड को जरूर बताना कि शैलेश क्लासेस लेकर के आया है मात्र 444 रुपए में 7 सब्जेक्ट और 7 बेस्ट टीचर के द्वारा। सारे बच्चे जुड़िए। अगर आपने 10,000, 20,000, 40,000, 50,000 दे करके एडमिशन्स लिया है ना डीएलएड में, तो हम आपसे 1000 की तो बात ही नहीं कर रहे, हम आपसे 500 की भी बात नहीं कर रहे, हम आपसे मतलब आप ऐसे समझो कि उतने अमाउंट की बात कर रहे हैं जितना आपका ना एडमिट कार्ड देने का प्राइवेट कॉलेज ले लेता है, 2,000 रुपए। तो हम तो उसके भी 1/4 की बात कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सारे लोग शैलेश क्लासेज को जम के प्यार दीजिए, अपने एक एक फ्रेंड को जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे शाम को 4 बजे सामाजिक विज्ञान वाले टीचर और शाम को 6 बजे शैलेश मौर्य। तब तक देखते रहिए शैलेश क्लासेज और शेयर करते रहिए शैलेश क्लासेज को। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।